10 इंच के आर्म्स लेके या 11 इंच के आर्म्स लेके कटिंग नहीं होती है। वो देखता है अंडे, सलाद, चिकन, राइस। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं स्टार जिम पे आया हुआ था और जस्ट मैंने अपना वर्कआउट फिनिश किया है और मुशाहिद भाई ने भी अपना वर्कआउट जस्ट फिनिश किया है। तो सोचा कि आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो, नॉलेजेबल वीडियो बना दी जाए, जिसमें हम बात करेंगे बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, स्टेरॉइड के बारे में, और आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है कि सत्तू को लेना चाहिए या फिर वे प्रोटीन को लेना चाहिए, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेके हम पूछ लेते हैं बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में और उन्होंने अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे की। मेरा नाम मुशाहिद खान है और बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन जैसा कि आपने पिक में देख ही लिया होगा, तो मैं काफ़ी बार बॉडी बिगाड़ चुका हूँ, काफ़ी बार मैंने ट्रांसफॉर्मेशन की है। और अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो और अगर आपकी बॉडी में फैट है या आप स्किनी हो, तो बिल्कुल अगर आपने स्टार्ट करी है तो सबसे पहले जिम में जाके आपको फैट लॉस पे ध्यान नहीं देना है, थोड़ा सा मसल गेन पे ध्यान देना है। मसल गेन, जब आप मसल गेन पर ध्यान दोगे तो फिर जब मसल्स थोड़ी ठीक हो जाएगी उसके बाद ही फैट लॉस करना ठीक है। कुछ लोग जिम में आते ही पहले फैट लॉस पे लग जाते हैं, स्किनी बंदे जो होते हैं। जो मोटे होते हैं तो उनकी बात तो अलग हो गई, मसल्स को ट्रेन तो करना ही है उन्हें भी। लेकिन कई लड़के होते हैं जिन्हें सिर्फ इन्फ्लुएंस हो गया, जैसे मेरी बॉडी देखी, अरे एब्स हैं, मेरे ऐसे एब्स बन जाएं। ऐसे एब्स दिख रहे हैं आपको, लेकिन ऐसी मसल्स भी तो देखो। जब आपके पास मसल्स होगी तभी तो आप कटिंग करोगे। अगर पहले ही आप कटिंग पे आ जाओगे, आपके पास मसल्स ही नहीं है, 10 इंच के आर्म्स लेके या 11 इंच के आर्म्स लेके कटिंग नहीं होती है। पहले आपको, मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आर्म्स का मैं, पूरी बॉडी ही ग्रो होनी चाहिए। तो हल्के पहले जब आप फैट लॉस करना की सोच रहे हो, मसल बनाने की सोच रहे हो, एब्स बनाने की सोच, तो एब्स बनाने से पहले ट्रांसफॉर्मेशन आप चाह रहे हो में अच्छी हो, तो पहले आपको प्रोसेस करना पड़ेगा कि 6 महीने आप अच्छे से गेनिंग करो। गेनिंग करने के बाद में फिर आप फैट लॉस करो। नहीं, जैसे कोई अगर मतलब पतला बंदा है और वो जिम ज्वाइन करी है या फिर वो करना चाह रहा है, हाँ। तो अगर उसके दिमाग में यहाँ मुझे ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो उसको ऐसे कौन सी बेसिक चीज़ें फॉलो करना चाहिए, और एक मोटा बंदा है उसको कौन सी चीज़ फॉलो करना चाहिए जो इंसान जिम कर रहा है या करना चाहता है। देखो, मोटा बंदा है, देखो 2 क्वेश्चन आते हैं। एक मोटा वो हो गया जैसे मैं, कि अगर मैं मोटा हो गया लेकिन मैं पास में बॉडी बिल्डर रहा हूँ, मैंने फैट बढ़ा लिया है डाइट से, या मेरा मतलब वर्कआउट छूटा और मेरी डाइट खराब हो गई तो मैंने फैट, तो मैं जल्दी चेंज हो जाऊंगा क्योंकि मैंने पहले पास्ट में कर रखा है। अब नया बंदा है बिल्कुल, जिसने कभी जिम में वजन उठाया ही नहीं, कभी उसने जिम की तरफ देखा नहीं, अगर वो फैट लॉस पे आएगा तो वो इतनी जल्दी फैट लॉस नहीं कर पाएगा। तो वो प्रोसेस जो होता है वो स्लो होता है। कोई प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है वो 6 वीक में भी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है, लेकिन जो नया बंदा होता है उसकी 6 वीक नहीं, उसे टाइम लग जाता है, क्योंकि मसल्स बनने में भी टाइम लगेगा, फैट लॉस होने में भी टाइम लगेगा। अब बहुत सारे लड़के और लड़कियां ये सोचते हैं कि हमें मसल वगैरह बाद में देखी जाएगी, अगर हम मोटे हैं एटलीस्ट हम इतने थोड़ा मतलब हमारा वेट ड्रॉप हो जाए, कम हो जाए, जिससे हम एटलीस्ट सही दिखें, क्योंकि मजाक वगैरह भी लोगों की बनती है, आपको पता ही होगा, जिम में लोग आते हैं काफ़ी आपके। उन्हें सिर्फ अपना हाई प्रोटीन डाइट रखें, थोड़ा सा कार्ब्स लें, ज़्यादा कार्ब्स ना लेंगे ताकि फैट आ जाए, हाई प्रोटीन डाइट रखें और लीन मसल गेन पे फोकस करें। हल्के हल्के मसल डेवलप होती रहेगी, फैट लॉस भी थोड़ा बहुत हो जाएगा, तो उनकी बॉडी थोड़ी सी फिजिक अच्छी दिखने लगेगी, ठीक है। लेकिन प्योर अगर आपको फैट लॉस करना है तो पहले सबसे पहला काम है आप मसल गेन करो। जब अच्छे से मसल गेन हो जाए उसके बाद आप फैट लॉस करो। और अगर कोई मतलब सेम पतला बंदा है तो उसको कौन सी प्रोटोकॉल फॉलो करनी चाहिए। पहले गेन करो। पतले बंदे के लिए सबसे पहला काम ये है कि वो गेन करे, जिम आए, अपनी स्ट्रेंथ गेन करे, अपनी मसल गेन करे, उसके बाद ही फैट लॉस पर आए। और अगर बेसिक डाइट या वर्कआउट शेड्यूल अगर आप बताना चाहें तो। बेसिक डाइट तो आप, जैसे बेसिक डाइट में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन जो कर रहा है तो उसको प्रोटीन हाई रखना है, कार्ब्स थोड़े से लो रखना है, फैट्स मॉडरेट रखना है। इस तरीके से डाइट चलेगा, कैलोरिक डेफिसिट में रहेगा तभी फैट लॉस होगा। कैलोरिक डेफिसिट में तो रहना ही है हमें। और जो इंसान मतलब गेनिंग के लिए, अगर गेनिंग करा तो कैलोरिक सरप्लस में रहना है। अब कितना सरप्लस में रहना है वो उसे देखना पड़ेगा। अब कुछ लोग होते हैं तो एकदम से खाना स्टार्ट कर देते हैं तो वो फैट गेन कर लेते हैं मसल के साथ साथ। तो हमें हल्के हल्के करके स्लो गेन करना है और हल्के हल्के करके हमें कैलोरीज को अपने बढ़ानी है। मेरे हिसाब से तो 200 करके ही बढ़ाए, एकदम से 500 कैलोरीज। जैसे लोग कहते हैं ना कि फैट लॉस करना है तो 500 डेफिसिट में चले जाओ, वेट गेन करना है तो 500 सरप्लस में चले जाओ। लेकिन मेरे हिसाब से तो पहले बॉडी को समझे, अपना मेटाबॉलिज्म को समझे कि उसका फैट लॉस मतलब उसका मेटाबॉलिज्म कैसा है, उस हिसाब से वो कैलोरीज अपनी बढ़ाए। अब इसमें एक सवाल और आता है भाई, मतलब मेरे पास भी और आपके पास भी बहुत सारे लोग आते हैं
कि जो पतले लोग हैं तो वो सोचते हैं यार हम डब्बे वगैरह खा ले रहे हैं तो उससे हमारी गेनिंग हो जाएगी। तो मतलब क्या डब्बे लेना सही है, और जो डब्बे ले रहे हैं उनको रिजल्ट नहीं मिलते हैं तुरंत, तो उस चीज़ पर आपका क्या कहना है? अब डब्बे में डिपेंड करता है कि प्रोटीन की बात हो रही, मास गेनर की बात हो रही, किसकी बात जो हो रही पतला है वो मास गेनर वगैरह का बिल्कुल पतले लोग मास गेनर ले सकते हैं, लेकिन उन्हें अपनी नेचुरल डाइट पहले ठीक करनी पड़ेगी। देखो, नेचुरल फूड का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ठीक है, नेचुरल फूड का कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है। तो आप नेचुरल फूड कोशिश करें खाने की। जब आपसे नहीं खाया जा रहा है तो फिर आप मास गेनर ऐड करें, कैलोरिक सरप्लस में आएंगे, गेन हो जाएगा, ठीक है। डब्बा या मास गेनर जो भी है, ये कोई जादू तो है नहीं, नेचुरल फूड से ही बना है ये सब, ठीक है। तो ना ये स्टेरॉइड है कि आपको तेज़ रिजल्ट देगी, तो हल्के हल्के गेन होगा। अच्छी कंपनी का मास गेनर लें, मेरे पास बहुत सारी कंपनीज है, नेक्सजेन है, प्रोसप्स है, यूनिटेक स्पोर्ट्स है, मसल ब्लेज एज इट इज़ है, कई सारी कंपनीज है, आदमी ले सकता है। पेरेंट्स वगैरह भी आज के टाइम पे मना करते हैं नहीं, हमारे यहाँ तो पेरेंट्स खुद लेके आते हैं अपने बच्चों को मेरे शॉप्स पे। अब तो थोड़ा सा लोग अवेयर हो गए हैं इस चीज़ को, पहले था कि बेटा ये मत खाओ, इससे नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अगर आप जिम जा रहे हो और अच्छे ब्रांड खा रहे हो तो कोई नुकसान नहीं है। अच्छे ब्रांड्स, यहाँ लोकल ब्रांड आजकल मार्केट में बहुत अवेलेबल हैं, तो उससे थोड़ा सा बचना है और अच्छे ब्रांड ही आप यूज़ करेंगे तो रिजल्ट आएंगे बढ़िया। जैसे जिसको ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, चाहे वो मोटे हैं पतले हैं, तो वर्कआउट मतलब किस तरीके से करना चाहिए उनको, जिससे ट्रांसफॉर्मेशन उनकी मतलब थोड़ी तेज़ हो जाए, क्योंकि गाइड करने वाला कोई होता नहीं स्टार्टिंग में, चाहे वो मोटे हैं पतले हैं, चाहे मीडियम वेट है, कैसे भी वेट से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनको गाइड करने वाला नहीं होता है। तो अगर आप थोड़ा सा अपने नॉलेज के थ्रू लोगों को बताना चाहें वर्कआउट किस तरीके से उनका रहना चाहिए, कार्डियो किस तरीके से रहना चाहिए। एक अगर जिम में आपने पहले दिन कराया तो वही है कि हल्के हल्के करके वर्कआउट बढ़ाएंगे, ठीक है। स्टार्टिंग 1 या 2 सेट से करें, ठीक है। मिक्स वर्कआउट कराएं, पहले फुल बॉडी करा दें, ठीक है, फिर अगले दिन लोअर बॉडी करा दें। इस तरीके से हल्के हल्के करके उसके शेड्यूल को, मतलब जो नया बिगिनर बंदा है उसे मिक्स स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा मिक्स एक्सरसाइज कराइए। शुरुआत में सिर्फ मशीन्स कराइए, कंपाउंड मूवमेंट पे ना जाइए, पहले हल्के हल्के करके उसकी आदत डले जिम में। ऐसे ही जब डाइट लेने की बारी आए तो बस उससे क्लाइंट को, जैसे ऐसा है ना, एकदम लोग ऐसा दे देते हैं प्लान, लो ये प्लान है आपका, इसे फॉलो करना। वो देखता है अंडे, सलाद, चिकन, राइस, ये वो कहता है अरे यार ये तो मैं खाता ही नहीं। एक इंसान ने कभी जिंदगी में कुछ पता ही नहीं डाइट का, वो कैसे क्या कहते हैं एकदम से स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कर लेगा। कुछ कोचेस, कुछ ट्रेनर ये गलती करते हैं कि एकदम से स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करा देते हैं। इसलिए उन्हें कुछ भी नहीं करना, उनसे कहना आपको 3 बातों पे ध्यान रखना है। सैलेड, ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर अपनी डाइट के अंदर, प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा, चिकन, एग प्रोटीन के सोर्स बता दिए, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स कार्ब बता दिए, चावल आलू बता दिए, इतना खाना है। क्वांटिटी आप अपनी मर्जी से उनसे कहना, आप पहले क्लीन फूड खाने की आदत डलवाइए। जब उनकी आदत पड़ जाएगी तो उनके लिए डाइटिंग करना आसान हो जाएगी। लोग क्या करते हैं, क्लीन फूड खाने की पहले आदत ही नहीं होती, उन्हें कुछ पता नहीं होता, वो नॉर्मल घर का खा रहे होते हैं, बाहर का खा रहे होते हैं, पिज्जा बर्गर, और एकदम से उन्हें स्ट्रिक्ट डाइट दे दी जाती है, वो कर नहीं पाते हैं, फिर जिम छोड़ देते, कहते हैं हमारे बस की नहीं है। और ये सारी चीज़ें फॉलो करने के बाद जब फॉलो करना स्टार्ट करते हैं लोग, तो कहते हैं यार हमें रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो एटलीस्ट कितना उनको पेशेंस रखना चाहिए, कितने साल तक उनको डाइट वर्कआउट या कितने महीनों हफ्तों तक, जिससे कम से कम उनको लगना चाहिए कि हाँ, अगर बंदा बिल्कुल नेचुरल कर रहा है, वैसे तो उसे जब स्टार्टिंग करे तो नेचुरल ही करे, कम से कम 2 साल नेचुरल उसे करे, अपना नेचुरल पोटेंशियल देखें उसके अंदर कितना है। उसके बाद नेचुरल करने के बाद फिर हल्के हल्के चीज़ों पर आए, ठीक है ना। मतलब कितना टाइम लग जाएगा कि उनको लगना चाहिए कि हाँ एटलीस्ट जो मैं 1 साल में बॉडी अच्छी हो जाती है, लेकिन बॉडी बिल्डिंग गेम सालों का गेम है, महीनों या दिनों का नहीं है। अगर आप बॉडी बिल्डिंग, आप अपनी फिटनेस बनाने भी आ रहे हो और ये सोच के आ रहे हो इतने दिन में बॉडी बन जाएगी, तो फिर आप ना ही आओ तो अच्छा है, क्योंकि दिनों का गेम ही नहीं है बॉडी बिल्डिंग, महीनों और सालों का गेम है। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने के लिए मिली होंगी, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, डाइट के बारे में, वर्कआउट के बारे में। तो इस वीडियो से आप काफ़ी हेल्प ले सकते हैं, और भाई की सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, इंस्टाग्राम और इनकी शॉप का एड्रेस, जो कि प्रोटीन वगैरह का इनका बहुत बड़ा बिजनेस है। और अगर आप पीटी वगैरह लेना चाहते हैं तो तब भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।